हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दोस्तों आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं स्टैटिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। यह ऐसी टॉपिक है जिसमें से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज की जो आधुनिक परीक्षाएँ हो रही हैं इसमें 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वह NTPC हो, ग्रुप डी हो, लेखपाल हो। लेखपाल तो मान लीजिए अभी 19 जून को होने वाली है। और तमाम परीक्षाएं जैसे सी टेट एस टेट इसमें ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको हम एक उदाहरण लेकर के आपको हम इन सभी टॉपिकों को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चाहे वह माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, परिसर या रेंज हो, ठीक है। तो विचरण को क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं और प्रसरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद आपको बताने वाले हैं मानक विचरण, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद बताने वाले हैं हम विचलन गुणांक। ये जो आपके टॉपिक जो हैं एक उदाहरण लेकर के आपको हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप कम से कम अपने मित्रों के साथ 3 से 4 मित्रों के साथ यह वीडियो शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहें और हमको भी काम करने में बहुत उत्साह हो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए मित्रों, अब माध्य से शुरू करते हैं। माध्य का मतलब जान लीजिए, इंग्लिश में से कहते हैं मीन। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। इसको औसत अथवा समांतर माध्य भी कहा जाता है। माध्य को औसत अथवा समांतर माध्य भी कहा जाता है। पहले जान लीजिए क्या कैसे करना है, कैसे माध्य निकालना है, आपको हम बताने जा रहे हैं। दिए गए आंकड़ों का योगफल निकालिए, ठीक है। पहले क्या करना है आपको? दिए गए आंकड़ों का योगफल निकाल करके आंकड़ों की संख्या से भाग दे करके माध्य अथवा मीन जो है निकाला जाता है, ठीक है। तो माध्य बराबर आपका क्या होता है? योगफल बटे पदों की संख्या, या पदों का योगफल या आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आपका एग्जाम्पल क्या था? आपका उदाहरण क्या था? 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, ठीक है। ये आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पद हैं, ठीक है। अब इनका देखिए पहले हमको योगफल निकाल लेना है, ठीक है। 10 दूना 20, या कहिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। जितने 10 वाले हैं उनका योगफल 50 आ रहा है, ठीक है। 9 और 11 मिलके 20, 70 हो जाएंगे। और 70 और देखिए 11 और 9 मिलके 20, 70, 20, 90, ठीक है। ऊपर देखिए 90 हमने लिख दिया, ठीक। और फिर पदों संख्या कितनी है? 9 है। 9 से भाग देंगे आपका 10, यानी कि आपका जो है माध्य कितना आ गया? 10 आ गया। इस तरह से आपको माध्य निकाला जाता है। यानी पहले आप पदों का योगफल निकाल लीजिए, फिर पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। माध्य को औसत भी कहते हैं और समांतर माध्य भी कहा जाता है, यह भी आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे माध्यिका की तरफ। ये अब आपको माध्यिका बताते हैं। माध्यिका यानी कि मीडियन, ठीक है। माध्यिका को इंग्लिश क्या कहते हैं? मीडियन। पहले जानिए मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। चाहे उसे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, चाहे उसे घटते क्रम लीजिए। जो बीच वाली संख्या यानी मध्य वाली जो संख्या होगी वही माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। माध्यिका बहुत ही आसान है। उसको पहले बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजा लीजिए जो दिया गया आंकड़ा। उसके बाद जो सबसे बीच वाली संख्या आएगी वही संख्या क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। पहला ये है। देखिए जब बीच में 2 संख्याएं, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में 2 संख्याएं आ जाएंगी, एक से नहीं 2 संख्या आ जाएंगी, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ठीक है। जब बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देकर माध्यिका निकाली जाती है, ठीक है। आपको हम आगे बता रहे हैं। चलिए जैसे देखिए आपका उदाहरण दिया है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, ठीक दिया गया। पहले हमने कहा या तो इसको बढ़ते क्रम लिख लीजिए या तो फिर घटते क्रम लिखिए। तो चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है इसको देखते हैं। देखिए 10, 9 है, फिर 9, यानी कि 9 को पहले हम लिखेंगे। 9 को हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, ठीक है। 9 के बाद तब फिर क्या है? 10 है। 10 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो 5 बार हम 10 को लिख देते हैं, ठीक है। 10 को हम 5 बार लिख देते हैं, ठीक। उस पर देखिए फिर क्या बचा है? 11। 11 आपका क्या है? 2 बार है। 11 आपका 2 बार है, उसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। इसको 2 बार लिखिए। अब देखिए ऐसा पहले गिन लीजिए कितना है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो क्या करिए 4 इधर निकाल दीजिए और 4 इधर निकाल दीजिए। ठीक है, 4 इधर निकालेंगे, 4 इधर, बच जाएगा क्या आपका 10। यही जो है, यानी कि माध्यिका एक ऐसी संख्या होगी, उसके आगे भी उतनी संख्या होगी और उसके पीछे भी उतनी संख्या होंगी। ठीक है, उसके आगे भी उतनी संख्या होंगी और उसके पीछे भी उतनी ही संख्या होंगी। ठीक है, वही क्या कहलाती है, आपकी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें जो है बीच में 2 संख्याएं आती हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए माध्यिका निकालिए 2 3 5 7 6 17। ठीक है, इसका निकालना है क्या, माध्यिका। तो क्या करिए, पहले इसको बढ़ते अथवा छोटे घटते क्रम में लिख लीजिए। तो देखिए आपका, देखिए सबसे छोट क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर आपका देखिए 5 है, फिर आपका 6 है, फिर 7 है, तब आपका 17 है। ठीक है, इसमें देखिए 2 2 4 2 6, इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी संख्या है, 2 6 संख्याएं हैं। तो 2 को इधर निकालेंगे, 2 को इधर निकालेंगे, बची आपकी 2 संख्या बीच वाली। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि जो है कि कौन सी संख्या क्या मतलब माध्यिका होगी, कन्फ्यूजन है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ करके, यानी जो 5 और 6 संख्या है इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 5 और 6 मिलकर 11 और 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 2 में 11 में 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 5.5। तो ये 5.5 क्या है, यही इसकी माध्यिका है। क्या है, यही इसकी माध्यिका है। ठीक है, जब भी बीच में 2 संख्याएं मिल जाए, माध्यिका ये फॉलो करता है कि उसके आगे भी उतनी संख्या रहेंगी, पीछे भी उसकी संख्या रहेंगी। देखिए 3 3 संख्या लेंगे तो बीच में कोई संख्या ही नहीं रहेगी, इसलिए हमको 2 2 लेना पड़ा, 2 2 संख्या, और बच रहा बल लास्ट में बीच में 2 संख्या है। यही 2 संख्या में से इनके बीच की संख्या जो है माध्यिका होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये आगे आएगी आपकी माध्यिका। देखिए जब आपको बता दें, जब सम संख्या होगी, जब सम संख्या होंगी तभी बीच में 2 संख्याएं मिलेंगी, यानी जो इनकी पदों की संख्या सम होगी तब आपको 2 संख्याएं मिलेंगी, जब विषम होंगी तब 1 संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे इधर देख लीजिए 10 11 9 8 7, इसमें निकालना है तो 8 7 7 8 9 10 11, इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है माध्यिका बताना है। ठीक है, तो देखिए बीच वाली संख्या हम देखते हैं, 2 को इधर निकालिए, 2 को इधर निकालिए, मतलब आगे 2 निकाल लीजिए, पीछे 2 निकाल लीजिए, बचा क्या 9, यही आपकी क्या है, माध्यिका है। क्या है, यही आपकी माध्यिका है। ठीक, ये आपकी माध्यिका है। हम आपको बता दें, जब विषम संख्या होगी, विषम संख्या होने पर, विषम संख्या होने पर बीच में एक संख्या प्राप्त होगी, एक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जब विषम संख्या होगी तो बीच में एक संख्या प्राप्त होगी। जब सम संख्या होगी, जब सम संख्या होंगी, क्या पदों की संख्या जब सम होगी, पदों की संख्या जब सम संख्या होगी तब जो है बीच में 2 संख्याएं आएंगी। क्या, 2 संख्याएं आएंगी। ठीक ना, तो बीच में आपकी 2 संख्याएं। ठीक है, केवल आप याद रखिए, जब सम संख्या होंगी तो बीच में 2 संख्या होंगी, उसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर जाकर उसकी माध्यिका निकलेगी। जब विषम संख्या होंगी तो केवल काउंट करके उसके आगे जितनी है, उसके पीछे जितनी है, उसको निकाल लीजिए, और बीच वाली संख्या क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। बहुलक देखिए, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड। ठीक है, बहुलक कैसे निकालते हैं, दिए गए आंकड़ों में अधिक बार आई संख्या को बहुलक कहते हैं। बहुलक बहुत ही आसान होता है, जो दिया गया आंकड़ा है, डाटा है, उसमें देख लीजिए कौन संख्या का बार बार रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, यानी कि बार बार जो रिपीटिंग होता है वही संख्या आपकी बहुलक होगी। चलिए देखते हैं। देखिए 10 एक बार है, 10 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, और 9 आपका 2 बार, और 11 आपका 2 बार। तो इसमें कौन संख्या ऐसी है जो इस आंकड़े में बहुत अधिक बार आई है। ठीक है, तो 10 ऐसी संख्या है जो 5 बार आई है। ठीक है, 10 जो है 5 बार आया है। ठीक है, 10 5 बार आया, इसलिए इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, 5 होगा। इस आंकड़े का बहुलक जो है 5 होगा। बहुलक बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुलक
बहुलक निकालने का सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए सूत्र को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, यानी कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, देखिए माध्यिका बड़ी होती है इसलिए बड़ी संख्या से गुणा, माध्य छोट होता है इसलिए छोट संख्या को घटाया गया है। ये ट्रिक है, यानी माध्यिका बड़ी है तो 3 से गुणा है और माध्य छोटा है इसलिए 2 से माइनस किया गया है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ तो ये आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी आंकड़े में माध्यिका आपकी 10 है तथा माध्य आपका कितना है 5 है, तो उस आंकड़े का बहुलक निकालिए। देखिए, जब आपसे माध्यिका माध्य दे बहुलक पूछे, या फिर बहुलक और माध्यिका देकर माध्य पूछे, या फिर माध्य और बहुलक देकर माध्यिका पूछे, तब इस सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, तब देखिए आपको माध्यिका कितना दिया है 10, तो आप जानते हैं आपको सूत्र याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। बहुलक पूछा है तो आपको माध्यिका कितना दिया है 10 दिया है, माध्य कितना दिया है आपका 5 दिया है, तो सूत्र पर रखिए, रख करके निकालिए। तो जानते हैं कि 3 दहा पे 30 और 5 दूना 10, 3 दहा पे 30, 5 दूना 10 और 30 में से 10 जाएगा 20। तो इस संख्या में, इस आंकड़े में आपका बहुलक क्या है, बहुलक आपकी 20 है। ठीक है, बहुलक आपका 20 है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। परिसर अथवा रेंज, मतलब परिसर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेंज कहते हैं। देखिए, बहुलक बहुत आसान है और परिसर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, बहुलक क्या है, उसमें जो बार बार संख्या आई है, अधिक बार आया है, उसमें बहुलक वही संख्या होती है। इसी प्रकार देखिए परिसर जो है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी जो इस आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या है और इस आंकड़े की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो उसका रेंज आ जाएगा, उसका परिसर आ जाएगा। मतलब इस रेंज मतलब परिसर, मतलब रेंज का मतलब औकात, मतलब इस आंकड़े का औकात क्या है। ठीक है, तो आपको हम बताने वाले हैं। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, देखिए सबसे बड़ी आपको संख्या 11 दिख रही है, सबसे बड़ी 11 दिख रही है, तो आप 11 रखिए, क्योंकि जानते हैं उच्च सीमा क्या आपकी 11 है। ठीक है, निम्न सीमा मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है 9, दोनों को घटा देंगे आपका कितना आ जाएगा 2। तो इस डाटा का, इस आंकड़े का परिसर अथवा रेंज जो है 2 है। ठीक है, इस डाटा अथवा आंकड़े का परिसर 2 है। क्यों, इसमें सबसे बड़ी संख्या 11 है और सबसे छोटी संख्या 9 है, दोनों को घटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, परिसर अथवा रेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मीन पढ़ लिए, यानी कि माध्य पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए हैं, बहुलक पढ़ लिए हैं और बहुलक का यह फार्मूला आपने पढ़ लिया। उसके साथ साथ आप रेंज पढ़ लिए हैं। ये तो अभी तो छोटे छोटे थे, खेल तो अब यहाँ पर होगा। विचरण, प्रसरण, प्रसार यानी वेरिएंस, मानक विचलन और विचरण गुणांक, इस 3 में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट को इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए को हम बढ़िया से बताने वाले हैं। आज के बाद यह दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखते चलिए। ठीक, अब चलिए आपको पढ़ाने वाले हैं विचरण अथवा प्रसरण, प्रसार, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस आपको हम पढ़ाने वाले हैं आगे। चलिए देखिए, विचरण, प्रसरण अथवा प्रसार, ये तीनों का नाम एक ही है, चाहे इसको प्रसरण कहिए, चाहे प्रसार कहिए, चाहे विचरण कहिए, चाहे वेरिएंस कहिए, या आपकी मर्जी। चलिए इसको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को होता है, इसे चलिए बताते हैं। सर्वप्रथम डाटा का माध्य निकालते हैं। ठीक है, चलिए जैसे से कह रहा है उसको करते हैं। देखिए माध्य निकालिए तो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक ना, 9, 11 मिल के आपका कितना हो गया 20, तो 50, 20, 70, 70 और 20 मिल के आपका कितना हो गया 90। तो आपका 90, और पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है तो 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माध्य आपका कितना आ गया 10 आ गया। माध्य आपका कितना आ गया 10। प्राप्त माध्य की संख्या से, देखिए प्राप्त माध्य की संख्या से डाटा के प्रत्येक अंकों से घटाते हैं। चलिए घटाते हैं। देखिए 10 का 10 से घटाएंगे, यानी कि 10 का 10 से घटाएंगे 0। ठीक, क्या करना है, घटाकर प्रत्येक संख्या का वर्ग करके जोड़कर पदों की संख्या से भाग देते हैं। तो 10 का 10 में घटाएंगे 0, 0 का वर्ग, धन 10 में 10 को घटाएंगे 0, 0 का वर्ग। ठीक है, 10 में से 9 घटाएंगे, आप ये 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के आपका 1 का वर्ग। ठीक है, इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, फिर 10 का 10 से घटाएंगे, 10 का 10 से घटाएंगे तो आपका 0, 0 का वर्ग। फिर 10 का 10 से घटाएंगे 0 का वर्ग। फिर 11 में से 10 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा 1 का वर्ग। फिर
देखिए 10 का 10 से घटाएंगे आपका 0 का वर्ग, क्योंकि वर्ग हमको करना है। और फिर 11 में से आपको देखिए 11 में से 10 घटाना है तो आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 में से आपका 10 घटाना है तो आपका -1 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए जो जीरो वाले हैं, हाँ, अब क्या करना है, पदों की संख्या से भाग देना है। किससे देना है? पदों की संख्या से भाग देना है, यानी कि 9 से भाग देना है। जो जीरो वाले उनको खत्म कर दीजिए, काट दीजिए। उसका क्या मतलब है? जो जीरो वाले उनको काटिए, केवल जो संख्या उसको उठाइए, ठीक है। यहाँ पर -1 का वर्ग, यानी देखिए -1 गुणे -1 क्या होता है? 1, ठीक, ध्यान दीजिए। यानी देखिए सब जीरो वाले को हमने हटा दिया, एक जितने भी संख्या है यानी 1 है उसको हमने ले लिया, ठीक है। -1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग आपका 1, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा 4, यानी 4/9। यानी इसमें क्या आ गया? प्रसरण, क्या आ गया? विचरण, क्या आ गया? प्रसार, क्या आ गया? वेरिएंस, आपका आ गया 4/9। 4/9 इसका क्या है? वेरिएंस है, यानी कि विचरण है। यानी पहले क्या करते हैं? दिए गए आंकड़ों का हम क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के बाद उस माध्य की संख्या से प्रत्येक आंकड़े को घटा करके वर्ग करते हैं और जोड़ देते हैं। यानी इसमें से बारी बारी संख्या से घटाएंगे, प्रत्येक संख्या से उसका वर्ग करके प्रत्येक संख्या को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद पदों की संख्या से हम भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने के बाद जो संख्या मिलेगी वही आपकी क्या होगी? विसरण होगी। वही आपकी क्या होगी? प्रसरण होगी। वही आपकी क्या होगी? प्रसार होगी। वही वेरिएंस होगी, जो भी आप कहिए, ठीक है। इस तरह आपको विचरण निकाला जाता है, ठीक। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हम मानक विचलन पर, स्टैंडर्ड डेविएशन पर। मानक विचलन बराबर होता है रूट में प्रसरण अथवा विचरण, या फिर कहिए प्रसार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएंस। क्या कहते हैं? वेरिएंस, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस, ठीक। यानी कि पहले आपको प्रसरण निकालना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। प्रसरण निकाल करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मानक विचलन आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं इसका प्रसरण। प्रसरण निकालने के लिए क्या करते हैं? विचरण निकालने के लिए क्या करते हैं? पदों का यानी आंकड़ों का क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। चल निकालते हैं। 10 20 30 40 50, 9 11 मिलकर के 20, 70 70 और 20 मिलकर आपका 90। कितना आ गया? 90। पदों संख्या आपकी 9 है, 9 से भाग देंगे, ठीक। इससे पहले भी बताया अभी हम, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका? 10। 10 आपका आ गया क्या? माध्य आ गया। ये आपका माध्य है, ठीक है, आपका ये माध्य है। अब क्या करेंगे? बारी बारी से सभी संख्याओं में इसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे, ठीक है। 10 में से 10 जाएगा आपका 0, 0 का वर्ग धन आपका 10 में 10 जाएगा 0 का वर्ग। 9 में से आपका 10 जाएगा तो -1 का वर्ग, -1 का वर्ग, ठीक है, -1 का वर्ग, -1 का वर्ग, ठीक। उस पर देखिए धन जी, 10 में से 10 जाएगा आपका 0 का वर्ग, 0 का वर्ग, देख रहे हैं आप? 0 का वर्ग। 10 में से फिर 10 जाएगा आपका 0 का वर्ग। 11 में से आपका 10 जाएगा तो +1 का वर्ग। फिर 10 में से 10 जाएगा आपका 0 का वर्ग। फिर देखिए 11 में से 10 जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग। फिर 9 में से 10 जाएगा आपका आ जाएगा क्या? -1 का वर्ग, ठीक है, -1 का वर्ग। फिर टोटल बटे आपका पदों की संख्या। जो जीरो वाले टर्म्स हैं उसको हटा देते हैं, बाकी सबको लिख देते हैं। देखिए -1 का वर्ग आपका 1 आ जाएगा, धन 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, और 1 का वर्ग आपका 1, यानी 1 यहाँ पर 4 बार है, ठीक है। 1 4 बार है तो 4/9। तो ये आपका क्या आ गया? प्रसरण आ गया। ये आपका क्या है? विचरण है, विचरण है, ठीक है। ये आपका क्या है? विचरण है। आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि मानक विचरण, मानक विचलन बराबर होता है रूट में विचरण अथवा प्रसरण, ठीक है, यानी कि वेरिएंस, यानी कि क्या? वेरिएंस। तो क्या करेंगे? जो आप विचरण निकाले हैं उसी के क्या करिए आप? वो वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालिए, 4/9, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो आपका 2/3 क्या है? यही है मानक विचलन। क्या है? मानक विचलन,
ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक, देखिए, हाँ, मानक विचरण निकालना है, जानते हैं, रूट में प्रसरण निकाल लीजिए, यानी प्रसरण का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, वही आपका मानक विचरण हो जाएगा। तब प्रसरण कैसे निकालते हैं, पहले दी गई संख्याओं को हमको माध्य निकालना है, तो माध्य आप निकाल लिए, माध्य आप निकाल लिए, ठीक है, माध्य आपने निकाल लिया। फिर देखिए उस माध्य से प्रत्येक संख्या में क्या करिए, घटा दीजिए, प्रत्येक संख्या को बारी बारी से क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, आपने घटा दिया और फिर उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, सबको वर्ग करके हमने जोड़ा, जो जीरो आया उसको हटा दिया। जीरो का मतलब क्या है कि संख्या में जोड़ जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो को जोड़ेंगे क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो संख्या उसी को उठा लीजिए। -1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और -1 का वर्ग आपका 1, यानी 4 हो जाएगा, 4/9। ये आपका क्या विचरण है, प्रसरण है या वेरिएंस है। इसी का हमें क्या करना है, वर्ग रूट लेना है, या फिर कहिए वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल ले लिए, 2/3 आपका मानक विचलन, 2/3 आपका मानक विचरण आ गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए विचरण गुणांक किसे कहते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है। तो विचरण गुणांक जो है हमेशा प्रतिशत में ही होता है। ठीक है, विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में होता है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र देख लीजिए, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। ठीक है, अभी आप मानक विचरण इससे पहले आप निकाले हैं, देख लीजिए, ये आंकड़ा था आपका 10, फिर 11 और 9, ये आपके आंकड़े थे। ठीक है, यही आपके आंकड़े थे, इस पे आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, मानक विचलन आप इन आंकड़ों का निकाले थे कि 2/3 आया था। मानक विचलन इन आंकड़ों का, यानी कि 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, इनका आपने निकाला था कितना, मानक विचलन 2/3, इससे पहले भी आप निकाले हैं। ठीक है, माध्य आप निकाले थे कि 90 इनका कितना है, 90/9, यानी कि 10। ठीक है, मानक विचलन आपका कितना आ गया, मानक विचलन आ गया आपका 2/3, और माध्य आपका कितना आ गया 10, और गुणे में कितना है 100। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर उसके बाद देखिए 2/3 और गुणे में 10 कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना 20/3। तो 20/3 क्या लिख सकते हैं, 3 6 18, 2/3%, कितना 3 6 18, 2/3%। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, आपको मानक विचलन निकालना पड़ेगा। मानक विचलन कैसे निकलता है, रूट में प्रसरण। तो प्रसरण कैसे निकलता है, पहले दी गई आंकड़ों का क्या निकालेंगे आप, माध्य निकालेंगे, माध्य से सभी आंकड़ों में प्रत्येक बार घटाएंगे, घटा करके जो संख्या आएगी उसका क्या निकालेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, फिर पदों की संख्या से भाग देंगे, फिर उसके बाद जो है आपकी आ जाएगी प्रसरण। ठीक है, प्रसरण का वर्ग रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, आपका आ जाएगा मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन यहाँ पर रख करके और फिर माध्य जो रहेगी माध्य से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, देखिए यही है ना आपका। हाँ, तो माध्य कैसे निकालते हैं कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये माध्य हो गया, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। माध्यिका क्या थी, पहले दी गई आंकड़ों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिख दीजिए, उसके बाद फिर जो बीच वाली संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, बहुलक क्या होते हैं, जो बार बार संख्या में, ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हुई है, यानी कि वह संख्या उस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई है, वही क्या होती है, बहुलक होता है। या देखिए सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, यह सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा दीजिए, वही आपका क्या होता है, परिसर अथवा रेंज होता है। विचरण प्रसरण प्रसार वेरिएंस क्या होता है, इसको निकालने के लिए क्या क्या बताए थे आपको, दी गई आंकड़ों में क्या करेंगे, पहले आप माध्य निकालेंगे, माध्य जो आया होगा उसी से प्रत्येक संख्या में बारी बारी से क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद उस संख्या का वर्ग करके प्रत्येक संख्या को जोड़ देंगे, यानी बारी बारी घटाएंगे, वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ करके पदों की संख्या से भाग देंगे, आपका आ जाएगा क्या, प्रसरण आ जाएगा। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है रूट में प्रसरण, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल देंगे, प्रसरण का वर्गमूल निकाल देंगे तो मानक विचलन आ जाएगा। ठीक है, विचरण गुणांक क्या होता है, आप मानक विचलन से में माध्य से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, आपका
विचरण गुणांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विचरण गुणांक आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप वीडियो को समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। और फिर भी अगर किसी भी फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो एक बार वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा और बढ़िया से इसको जो है लिख लीजिएगा। देखिए, हमने एक ही एग्जाम्पल लेकर के 8 प्रकार के टॉपिकों को सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। और हाँ, आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर किया करिए, और जो मित्र आपका सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करा लीजिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।